हाय, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सीमा फ्रॉम मेकओवर ब्लेसिंग्स। आज हमारी क्लास का टॉपिक है हुडेड आइज कि अगर हमें हुडेड आइज पर मेकअप करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह के आइज को हुडेड आइज कहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दो इमेज दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। विदाउट मेकअप और अब सेम इमेज को विद मेकअप। अब मैं आपको फिर से दो आईज दिखा रही हूँ। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको इनमें? दोनों आंखों में आप देख सकते हैं कि क्रीज लाइन में कितना डिफरेंस है। क्लोज्ड आईज में भी लिड स्पेस में काफी डिफरेंस है। तो जो ये वाली आंख है इसको कहते हैं हुडेड आईज और इस तरह के आंख को कहते हैं नॉर्मल आईज। अब हुडेड आईज क्या होती हैं? इसके लिए पहले हमको हुड की मीनिंग समझनी होगी। हुड का मतलब होता है नकाब, आवरण या फिर पर्दा, जिसके पीछे या तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है या जो भी दिखाई देता है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम इसको हुडेड आईज क्यों कहते हैं। तो आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारे स्किन दिख रही है ये आईब्रोज से लेकर लैश लाइन तक लटकी हुई है। यह एक तरह से स्किन का हुड है, मतलब कि पर्दा, जिसके पीछे छुपी हुई लिड स्पेस हमको दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं इस हुड को उठाती हूँ तो देखिए इसके पीछे कितनी स्पेस है। बट इन्हीं आंखों को खोलकर देखेंगे तो मेकअप करने के लिए हमको बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये क्रीज लाइन है और आईलैश तथा क्रीज लाइन के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो हुडेड आइज क्या होती हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आपने ये देखा अभी कि इस तरह की आंखों पर हम बहुत कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हुडेड आइज पर मेकअप करने की क्या टेक्निक है, चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करें। तो हम चलिए अपना आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। हुडेड आइज पर मेकअप करने के लिए हमको स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले हम आइज ब्रोज को थोड़ा सा एंगुलर शेप देंगे जिससे कि मेकअप करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लिड स्पेस अवेलेबल हो जाए। तो इसके लिए मैं प्रो आर्टे का PE28 ब्रश यूज़ कर रही हूँ और क्रायलॉन का आईब्रो पाउडर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और उससे मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी। इसको हम आईब्रोज में थोड़ा सा एंगुलर शेप में अप्लाई करेंगे। आई मेकअप के लिए मैं आज ब्यूटी ग्रेस का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और उसमें से मैं ये कलर लूँगी सैंड। सबसे पहले इस कलर को मैं ब्रश में लूँगी और एज यूजुअल हम ट्रांजिशन शेड से शुरू करते हैं ज़्यादातर आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं उसी को क्रिएट कर रही हूँ और ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ CS एसेंशियल्स का एक ब्लेंडिंग ब्रश है E4। अब सेम ब्रश में ही मैं सेकंड शेड ले रही हूँ और उसको ट्रांजिशन शेड के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं एक और ब्रश ले रही हूँ प्रो आर्टे का AE24। यह इस तरह से एक फ्लफी ब्रश है और इससे मैं दोनों शेड को आपस में ब्लेंड करूँगी। ये एक क्लीन ब्रश है, इसमें कोई भी कलर नहीं है। ट्रांजिशन क्रिएट करने के बाद मैं कट क्रीज बनाऊंगी। मोस्ट बेसिक टेक्निक जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं कट क्रीज आई मेकअप के लिए। कट क्रीज कैसे क्रिएट करें इस पर भी मेरा एक ट्यूटोरियल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब लोअर लैश लाइन पर मैं थोड़ा सा प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ और अपने मॉडल को ऊपर देखने को कहूँगी। तो हमें एक ये नेचुरल लाइन मिल गई है जिसको कि हम इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक ले जाएंगे। तो अब आप देखिए कि जो मोस्ट कॉमन और बेसिक टेक्निक है कट क्रीज क्रिएट करने की उसको हमने फॉलो किया है तो हमको कितनी कम लिड स्पेस मिल रही है। अब मैं अपने मॉडल को आंखें खोलने को कहूँगी तो देखिए आंखें खोलने पर भी हमको कितनी कम लिड स्पेस मिल रही है। बस ये एक पतली लाइन सी दिखाई दे रही है। तो इस पर हम बहुत कुछ क्रिएट नहीं कर सकते और बहुत सारे कलर्स भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हुडेड आइज पर मेकअप करने के लिए हमको अलग तरीके से कट क्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी। एक आर्टिफिशियल कट क्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी
तो हम यहाँ पर कॉर्नर से शुरू करके एक दूसरी कट क्रीज बनाएंगे। इसके लिए मैं एक थिन ब्रश यूज कर रही हूँ इस तरह से, और प्रोडक्ट को लेकर एक आर्टिफिशियल क्रीज लाइन क्रिएट करूंगी। तो अब मैं यहाँ इनर कॉर्नर ऑफ द आईज से शुरू करूंगी। आईज को इस तरह से थोड़ा सा लिफ्ट करूंगी और ये जो फोल्ड है यहाँ पर, यहाँ से क्रिएट कर रही हूँ। अब मैंने ये लाइन क्रिएट कर ली है, तो मैं इसको चेक करूंगी कि ये लाइन ठीक बनी है कि नहीं। तो मैं अपनी मॉडल से आंखें खोलने को कहूँगी। मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी क्रीज लाइन लानी चाहिए यहाँ पर, यहाँ तक। तो मैं इसको क्रिएट करूँगी और मॉडल को कहूँगी कि वो अपनी आंखें खुली रखे। तो आंखें खुली रखकर पहले मैं एक गाइडलाइन क्रिएट कर रही हूँ और फिर इसको इस लाइन से ज्वाइन कर दूँगी। अब मुझे लग रहा है कि मेरी गाइडलाइन ठीक से क्रिएट हो गई है, तो मैं मॉडल को आंखें बंद करने को कहूँगी और प्राइमर को अच्छे से सेट कर दूंगी। जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ी सी स्पेस दिख रही है वहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। तो अब इस लिड स्पेस पर हम अपना मेकअप शुरू करेंगे। ब्यूटी ग्लेस के पैलेट से मैं ये वाला पर्ल कलर लूँगी और इसको इनर कॉर्नर से आईज के मिडल तक अप्लाई करूँगी। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मस्क इंडिया का ब्रश MBM03। सेम पैलेट से मैं ये वाला काकी कलर यूज़ करूँगी और फिर ये वाला कलर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला कलर लेके आईज के कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ और ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ प्रो आर्टे का PE29। इसको मैं यहाँ पर आईज के कॉर्नर्स पर अप्लाई करूँगी और फिर इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए मैं दूसरा ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ये ब्रश है द मस्क इंडिया का MBM08। इस ब्रश से मैं इस आई शेडो को पर्ल आई शेडो के साथ ब्लेंड करूँगी। और अब मैं सेकंड शेड यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं एक्सट्रीम कॉर्नर में अप्लाई करूँगी और इसको भी ब्लेंड करूँगी प्रो आर्टे के PE23 ब्रश से। आउटर कॉर्नर पे मैं बहुत थोड़ा सा ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ और इसको भी बाकी दोनों शेड्स के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। हुडेड आईज पर हमारा आईलाइनर भी बहुत ही थिन होना चाहिए, बिल्कुल आईलैश को छूता हुआ। इसके लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का ये H2O लाइनर यूज़ कर रही हूँ और इसको अप्लाई करूँगी बिल्कुल आईलैश से सटाकर, बिल्कुल पतला सा। तो ये है हमारा फाइनल लुक। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस टेक्निक से हमारा मेकअप कितना अच्छा हुआ है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई टेक्निक के साथ। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।